ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तेज और उष्ण किरणें पृथ्वी का सारा जलीय अंश और चिकनाई सोख लेती है। पृथ्वी का तापमान एकदम बढ़ जाता है और सब जगह ताप ही ताप अनुभव होता है। इससे सारा वातावरण रूखा और नीरस दिखाई देता है। यह आदान काल की चरम सीमा होती है। समय की गर्मी और लू का प्रभाव प्राणियों पर ही नहीं अपितु पेड़ पौधों आदि वनस्पति जगत और यहाँ तक कि नदी, कुएं, तालाब आदि पर भी पड़ता है। 6 ऋतुओं में शरीर को सबसे अधिक दुर्बल बनाने वाली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली दुर्बलता और रुक्षता तथा जलीय अंश की कमी को पूर्ण करने के लिए ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो स्निग्ध हो, शीतल हो, तरल हो और मधुर रस वाले हो तथा जिनके सेवन करने से हमारे शरीर में शीघ्र ही बल और स्फूर्ति का संचार हो। इस दृष्टि से हमें कौन सी चीज़ें खानी पीनी चाहिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दुग्ध पदार्थों के बारे में, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स। उसमें आप दूध ले सकते हैं, मीठी लस्सी ले सकते हैं, ताज़ा मक्खन, घी और श्रीखंड ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ठंडी और शरीर में बहुत जल्दी शक्ति उत्पन्न करने वाली होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए ये सब दुग्ध पदार्थ ठीक रहते हैं। अब हम देखते हैं कि गर्मियों में हमें अनाज कौन से लेने हैं। तो अनाज में हम गेहूँ, चावल, जौ और ज्वार ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इन चारों धान्यों की तासीर जो है वह ठंडी है और यह शरीर में बल को उत्पन्न करते हैं। तो गर्मियों में ये चारों अनाज हमारे लिए ठीक रहते हैं। दालों में आप मूंग, अरहर और मोठ की दाल ले सकते हैं और इन्हें साबुत भी लिया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ये तीनों दालें पचने में हल्की होती है तथा इनकी तासीर ठंडी होती है। हरी सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, ककड़ी, भिंडी, आलू, पालक, परवल, लौकी, पेठा, हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, तोरई, केले के फूल की सब्जी, कच्चे केले की सब्जी, नींबू, ये सब लिया जा सकता है। फलों में आप जितने भी मीठे और रसीले फल हैं वो सब गर्मियों में खा सकते हैं। उनमें से कुछ फल हम बता रहे हैं। उनमें है तरबूज, खरबूजा, नारियल, मौसम्मी, आम, सेब, अनार, अंगूर, केला, गन्ना, शहतूत, फालसा, आंवला, अंजीर। सूखे मेवे ज़्यादातर नहीं लिए जाते, लेकिन लेना ही हो तो आप पानी में भिगो के ले सकते हैं। और कुछ ऐसे निरापद मेवे हैं जो हम बता रहे हैं। उनमें है किशमिश, मुनक्का, चिरौंजी। सूखे अंजीर को भिगो कर लेना चाहिए और सूखे बादाम को भी भिगो कर छिलका उतार कर लेना चाहिए। मसालों में कुछ चुनिंदा मसाले ही आप ले सकते हैं। उनमें है लौंग, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, छोटी इलायची और केसर। अब हम देखते हैं तरल पेय पदार्थ। ग्रीष्म ऋतु में प्यास बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा तरल पेय पदार्थ पिए जाते हैं। उनमें आयुर्वेद के अनुसार आप नींबू की मीठी शिकंजी ले सकते हैं, कच्चे आम का पन्ना ले सकते हैं, कच्चे आम का शरबत भी ले सकते हैं, पके हुए बेल के फल से बना हुआ शरबत ले सकते हैं, मीठा पतला सत्तू ले सकते हैं, दूध की ठंडाई ली जा सकती है, चंदन का शरबत, खस का शरबत, गुलाब का शरबत, गन्ने का रस, सभी प्रकार के मीठे फलों का रस, नारियल का पानी, मिट्टी के घड़े में ठंडा किया हुआ पानी, और उस पानी में आप खस की जड़ें डाल सकते हैं, भीमसेनी कपूर डाल सकते हैं, गुलाब के फूल और मोगरे के फूल भी डाले जा सकते हैं। आंवले का शरबत ले सकते हैं, खजूर का शरबत ले सकते हैं, गुलकंद भी ले सकते हैं और आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में हमें विहार कैसा करना चाहिए। विहार का मतलब है हमारा रहन सहन। तो इस ऋतु में वृक्षों से भरे बाग बगीचों में भ्रमण करना स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि इनमें सूर्य की किरणें सीधी धरती पर नहीं पहुंच पाती, अतः वहां अधिक गर्मी नहीं होती। रहने का स्थान, विशेषकर हमारा शयन कक्ष जो होता है, बेडरूम, उसे हम पानी के फव्वारे लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, कूलर आदि से ठंडा कर सकते हैं। रात के समय ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां वातावरण ताज़ी हवा और चंद्रमा की किरणों से ठंडा हो। आराम कुर्सी आदि पर बैठकर ठंडी हवा का सेवन करना चाहिए। शरीर पर चंदन और भीमसेनी कपूर का लेपन कर सकते हैं तथा हमें अपने शरीर पर मोतियों के आभूषण पहनने चाहिए। मोतियों के जितने अधिक आभूषण आप पहनेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मोती में शीतलता प्रदान करने का गुण होता है। इसी के साथ मोती हमारे शरीर का बढ़ा हुआ पित्त और गर्मी खींच लेता है और हमारे खून को भी साफ करता है।
क्योंकि मोती रक्तशोधक माना गया है। मोती में नाक एवं मसूड़ों से होने वाले रक्तस्राव को रोकने की क्षमता होती है तथा यह मोती शरीर को बल एवं जीवनीय शक्ति प्रदान करता है। अतः आपको चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु में जितने अधिक हो सके उतने मोती के आभूषण पहनने चाहिए। ध्यान रहे मोती असली होना चाहिए, नकली प्लास्टिक का मोती किसी काम का नहीं होता। हम जिस बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर पर हमें केले अथवा कमल के पत्ते बिछाने चाहिए क्योंकि ये ठंडक पहुंचाते हैं शरीर को। पहनने के कपड़े हमारे सूती, सफ़ेद और हल्के होने चाहिए। बाहर धूप में नहीं घूमना चाहिए। यदि जाना ही पड़े तो पैरों में अच्छे जूते पहनकर, सिर ढककर या छाता लेकर जाना चाहिए। घर से निकलते समय 1 गिलास ठंडा पानी अवश्य पी लेना चाहिए। इससे वात और कफ दोष कुपित नहीं होते और कब्ज भी नहीं होता। रात का भोजन विशेष रूप से हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। यदि हो सके तो इस समय सप्ताह में 1-2 बार खिचड़ी का सेवन करें। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए क्योंकि इस ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। इस ऋतु में दिन के समय थोड़ा सोया जा सकता है।